वेलकम टू वेडनेसडे मार्केट एनालिसिस। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको मार्केट यूज कर सकता है, और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर मार्केट आपको यहाँ से किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ध्यान से देखो, आपको जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये है मेरा प्रीवियस एनालिसिस, ठीक है। और प्रीवियस एनालिसिस में मैंने आपके सामने इतने सारे कंडीशंस जो थे वो डिस्कस किए हुए थे कि अगर मार्केट यहाँ पे ये जो लेवल मैंने ड्रॉ किया हुआ था इस पे टैप करके अगर अपसाइड की तरफ रिजेक्शन देता है तो अपसाइड के लिए मार्केट जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट ने ऐसा कोई कंडीशन क्रिएट नहीं किया। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे जैसे ही मार्केट ओपन होगा या फिर इसके नीचे क्लोजिंग देगा, आपको कंटिन्यू मार्केट डाउन साइड में इस लेवल पे देखने को मिलेगा। और एग्जैक्टली देख सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट की लेवल को मार्केट ने कितना एक्यूरेटली और परफेक्टली यूज किया है, और बिल्कुल अपना टारगेट हिट हुआ है जाके एग्जैक्ट अपने लेवल पे, ठीक है। ये था अपना प्रीवियस परफेक्ट एनालिसिस। और अब बात करेंगे वेडनेसडे को मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं उनको अच्छे से ड्रॉ करेंगे, चार्ट को अच्छे से एनालाइज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना, रिस्क रिवॉर्ड को प्रॉपरली मैनेज करके ही करना, ठीक है। सबसे पहले एनालिसिस पे जाते हैं, उससे पहले एक मैं कमेंट को हाईलाइट करना चाहता हूं। जैसा कि मैंने आपको बोला है हमेशा कि जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी इश्यूज आपको आए, आप उस पर कमेंट किया करो। आप बताया करो कि प्रॉफिटेबल हो नहीं हो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ आपके साइकोलॉजी में, मतलब जहाँ आपका माइंडसेट थोड़ा सा अप डाउन हो या फिर आपका साइकोलॉजी खराब हो, उस चीज को डिस्कस किया करो। मैं अपकमिंग वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करूंगा और आपके कमेंट को हाईलाइट भी करूंगा, ठीक है। अभी कुछ टाइम पहले मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया हुआ था, उसमें एक भाई का कमेंट आया हुआ था, भाई हमको प्रैक्टिस करने के लिए चार्ट्स देखने होते हैं, लेकिन सब बड़े ट्रेडर्स और सक्सेसफुल ट्रेडर बोलते हैं कि चार्ट्स ज्यादा नहीं देखना चाहिए, इससे बस टेंशन क्रिएट होता है, एंजाइटी होता है। एसएल और टीपी लगाओ और छोड़ दो, सेटअप को क्लियर करो भाई, ठीक है। ऐसा कुछ उनका कमेंट था। तो देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है। देखो, सबसे पहला बात कि जैसे आप अगर ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, इंडियन मार्केट में, वैसे मैं कभी भी ये जो टर्म है ऑप्शंस ट्रेडिंग इसको यूज नहीं करता हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रहा हूँ आंसर देने के लिए सिर्फ। जब आप ऑप्शन ट्रेड करते हो ना, तो ये तो मैं चार्ट का एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस बेसिस पे जैसे मान लो कि एक देखो एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूँ, ठीक है। क्या हुआ कि मार्केट इस लेवल पे जैसे ही ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, ठीक है, जैसे ही या फिर ओपन हुआ, आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया, ठीक है, सिंपल है। अब डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लेस किया तो फिर आप ये चीज कैसे इमेजिन करोगे या फिर कैसे अनुमान लगा सकते हो कि मार्केट यहाँ से अगर यहाँ तक, ये जो अपना इंपॉर्टेंट की लेवल है, यहाँ ध्यान से देखो, ये जो हैमर है ना, हैमर कैंडल, यहाँ पे आपका टारगेट हिट हो जाता है, ठीक है, सिंपल है। एक दो तीन चार, चार 15 मिनट का कैंडल और आपका टारगेट हिट, ठीक है, सिंपल। समझ गए इतना। अब देखो, ये आप ऑप्शन जब ट्रेड करोगे, जब आप प्रीमियम परचेज करोगे, तो उसमें क्या होता है कि आप ये चीज कैसे फाइंड आउट करोगे कि मेरा प्रीमियम इन चार कैंडल्स में कहाँ से कहाँ तक बढ़ेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो है ना, ये वही करते हैं जैसे एसएल और टीपी आप लगा के छोड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग होता है उसमें आपको पता होता है कि मुझे यहाँ पे लगाना है, यहाँ से यहाँ तक अपना टारगेट है, यहाँ पे आपने लगाया, ट्रेड प्लेस किया, अपसाइड में एसएल रखा और यहाँ पे टीपी लगा के यानी टारगेट लगा के आप भूल गए, ठीक है, या फिर आप हट गए चार्ट के पास से। ये चीज कर सकते हो आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में, कमोडिटी ट्रेडिंग में, या फिर अदर जो भी ट्रेडिंग होता है। लेकिन ऑप्शन में क्या होता है कि देखो, ऑप्शन में वही लोग टीपी और एसएल लगा के हटते हैं जिन्हें 50 पॉइंट चाहिए होता है। जैसे मान लो कि यहां से यहां तक मार्केट मूव किया, इतने में 100 या 150 पॉइंट आपको देने वाला है मार्केट, इन केस एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। अब 150 पॉइंट देने वाला है, लेकिन आपने क्या किया कि अपना ट्रेड प्लेस किया, 20 पॉइंट का एसएल लिया और 50 या 70 पॉइंट का आपने टीपी लगा के अगर छोड़ दिया, ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन ऑप्शंस में प्रॉब्लम होता है कि प्रीमियम डिके होता है,
ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होने लगा, थोड़ा सा अनयूजुअल मूव करने लगा, बीच में अगर एक नेगेटिव कैंडल बन गया, तो वो आपका कहीं ना कहीं वहां पे चांस रहता है कि मार्केट आपके एसएल को उड़ा जाए, फिर टारगेट दे जाए। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होता है कि जब तक आप चार्ट को नहीं देखोगे, ठीक है, मेरा एक ही हमेशा रहता है कि चार्ट के साथ टाइम स्पेंड करो। जब तक आप चार्ट को नहीं देखोगे, चार्ट के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे, तब तक आपको मार्केट का बिहेवियर और जो प्राइस है, ठीक है, किस प्राइस पे मार्केट कैसे बिहेव कर रहा है, ये आपको कभी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और जब आप देखो, अगर आप बिगनर हो या फिर इंटरमीडिएट लेवल पे हो, तो आपके लिए चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जब आप उस लेवल पे चले जाओगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कहाँ से टीपी लगा देना है, कहाँ एसएल लगा देना है और छोड़ देना है, हट जाना है। ठीक है, उस समय क्या होगा कि अगर आपके 20 पॉइंट 50 पॉइंट के एसएल हिट भी हो जाएंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे मेन साइकोलॉजी यही होता है कि अगर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट का जब आप उस लेवल पे चले जाओगे, 20 पॉइंट 30 पॉइंट का अगर एसएल चला भी जाएगा तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, और वहां पे क्या होगा कि आप 50 पॉइंट्स का हाथ में लेके चलोगे रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल ट्रेडर, जैसा कि भाई ने बोला है, सबसे पहला बात कि एक चीज समझ लो, ठीक है, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन जो है सो है, कि आप खुद एक बार सोच के देखना कि जो आपको सुबह से लेके शाम तक, ठीक है, 9:30 बजे यानी 9:15 से लेके 3:30 यानी 3:30 तक जो आपको बैठ के ट्रेडिंग करा रहा है, जो लाइव स्ट्रीम पे बैठ के ट्रेड कर रहा है, वो आपको ट्रेड दे रहा है, क्या वो ट्रेडर है या फिर यूट्यूबर है या फिर इन्फ्लुएंसर है सिर्फ? ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से करना। क्या ट्रेडर के पास इतना टाइम है कि वो लाइव स्ट्रीम उतने घंटे का, ठीक है, ऑफ कोर्स मतलब 2-3 घंटे लाइव चल सकता है, इसको मान सकते हैं कि ठीक है, 2-3 घंटे तक, 2 घंटे का या 3 घंटे का लाइव कर दिया, कभी एक दो ट्रेड कर लिया फिर चला गया, या फिर इसको माना जा सकता है। लेकिन क्या एक जो सक्सेसफुल और बड़े ट्रेडर, ठीक है, बात ये है, क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो आपको 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे तक बैठ के मार्केट में आपको ट्रेड कराएं बैठ के? ठीक है, मैं उन्हें ट्रेडर नहीं मानता हूँ। ठीक है, उनका जो मेन इनकम होता है, मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, वो यूट्यूब का रेवेन्यू होता है, वो लाइव स्ट्रीम का रेवेन्यू होता है। ठीक है, बस इतना समझ लो, बाकी खुद समझदार हो और चार्ट से चिपके रहो। ठीक है, मेरा हमेशा ये चीज रहेगा आपके लिए, चार्ट से चिपके रहो, चार्ट से बड़ा कुछ नहीं है। चार्ट का कैंडल जो है, कैंडल के साइकोलॉजी को समझो, मैंने कैंडल साइकोलॉजी के ऊपर पूरा का पूरा एक वीडियो बना रखा है, जाके उसको देखो। प्राइस एक्शन का कोर्स है, उसको अटेंड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और जो प्राइस एक्शन है वो होता क्या है। प्राइस एक्शन ही बेसिक है, प्राइस एक्शन ही एडवांस है, इस चीज को हमेशा अपने माइंड में रखना। अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सस्टेन करना चाहते हो, देखो, अगर आप एक यूट्यूब इन्फ्लुएंसर बन के रहना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, आज बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं बड़े बड़े मार्केट में, ठीक है, यूट्यूब पे, जो ट्रेडर नहीं है। ठीक है, भले ही वो दिखाते हैं कि वो ट्रेडर हैं या ट्रेड करते हैं कुछ भी, ठीक है, लेकिन वो ट्रेडर नहीं है, उनका मेन जो अर्निंग सोर्स है वो यूट्यूब का रेवेन्यू है। ठीक है, जो आप लोग बैठ के 6 घंटे 7 घंटे जो लाइव वॉचिंग देते हो उनको, ठीक है, उससे बहुत तगड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, बहुत, ठीक है, मतलब कि एक वीडियो पे अगर 1 लाख व्यूज आता है, समझ जाओ, बस एक एग्जांपल के तौर पे बस एक समझा रहा हूँ, एक वीडियो पे अगर 1 लाख व्यू आता है, ठीक है, ट्रेडिंग का ही कोई वीडियो है, उस पे 1 लाख व्यूज है, और किसी ट्रेडर ने 1 घंटे या 2 घंटे लाइव स्ट्रीम किया और उसका 10,000 व्यू गया लाइव स्ट्रीम पे, ठीक है, रेवेन्यू सेम होगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बोल सकते हैं। ठीक है, अब समझ जाना कि किस लेवल का रेवेन्यू जनरेट होता है, और जो एजुकेशनल है और फाइनेंस रिलेटेड जो कंटेंट होता है, उसका बहुत हाई रेवेन्यू होता है। ठीक है, मतलब बहुत हाई रेवेन्यू, आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना। ठीक है, तो ये सारी बातें क्लियर हो चुकी होंगी, आई होप समझ में आ गया होगा जिसका भी ये क्वेश्चन होगा। आप लोग ऐसे ही अपना क्वेश्चन डालते रहना, मैं हर दिन कोशिश करूंगा किसी एक पर्टिकुलर कमेंट को उठा के उस पर क्लियर करने का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की तरफ, ऑलरेडी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, सॉरी वेस्ट नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, जिनके लिए यूजफुल था वो इसको ले सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप करके एनालिसिस पे डायरेक्ट आ सकते हैं। ठीक है, सिंपल है। बात करते हैं अपने एनालिसिस के ऊपर। सबसे पहले जो चार्ट पे एक्स्ट्रा है उसको रिमूव करते हैं।
ठीक है, सिंपल, ये सब रिमूव करते हैं। ये जो अपना परफेक्ट एनालिसिस था, ये काम किया था मार्केट में, इसको भी रिमूव करेंगे क्योंकि अब नेक्स्ट मार्केट का बात करना है अपने को। ये जो ब्लैक लाइन है, ये ब्लैक लाइन को भी रिमूव करेंगे, इसका यूज हो चुका है मार्केट में, अब इसका कोई काम नहीं, ठीक है। अब देखो सिंपल आपके सामने ये है कि ये जो लेवल है ना, ये थोड़ा ऐसे एक्सटेंडेड फॉर्म में यूज होगा मार्केट में, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, समझ गए। ये जो पूरा का पूरा जो गैप है, यहाँ पे जो आपको हैंगिंग मैन नजर आ रहा है, और ये जो यहाँ का हाई है, इसके लो और इसके हाई को मैंने कनेक्ट करके ये पूरा का पूरा एक जोन ड्रॉ किया हुआ है। ये लेवल आपके पास अब इंपॉर्टेंट नेक्स्ट जो है लेवल अपसाइड के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा, इसके ऊपर ये जो लेवल है ये सब एज इट इज रहेगा, इसमें कोई इशू नहीं है। डाउन साइड का जो है लेवल, इसको हम लोग थोड़ा सा करेक्ट करेंगे अभी, ठीक है। कैसे करेक्ट करेंगे, तो अब ये जो लेवल है, ये इस तरीके से यूज होगा मार्केट में, ध्यान से देखो, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया कि ये जो कैंडल है, इसके लो विक को मैंने कनेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे जो डोजी कैंडल नजर आ रहा है, इसके टॉप विक को मैंने कनेक्ट किया, ठीक है। और सिंपल ये लाइन एक्सटेंड हुआ, और आपके सामने ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल है। डाउन साइड में जो ब्लैक लाइन है, ये भी एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये जो लो है वो उसके बारे में है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ये जो लेवल है डाउन साइड का, ये जो इंपॉर्टेंट ऑरेंज लाइन, ऑरेंज आपको बॉक्स दिख रहा होगा, ये भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक सिनेरियो नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। वो सिनेरियो क्या होगा उस पर मैं समझाऊंगा आपको, बात करूंगा, कंडीशन भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए ये जो लेवल है, ये अपने पास एज इट इज इम्पोर्टेंट लेवल होगा, और इसको थोड़ा सा माइनर किया जा सकता है लेकिन नहीं कर सकता, ठीक है। माइनर इसलिए नहीं कर सकते, देखो इसको ऐसे किया जा सकता था लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा गैप है। ये देखो यहाँ पे गैप है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इसको मैंने बहुत बार आपके सामने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या है ना कि अपसाइड के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है, देखना ध्यान से, समझना, ठीक है। थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ज्यादा अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको एक लेवल नजर आ रहा होगा, ठीक है। देखो ये मार्केट क्या है ना कि इतना अच्छा मूव नहीं किया है, ठीक है। ये देखो यहाँ के बाद टारगेट दिया आपको, टारगेट देने के बाद कंसोलिडेट हो गया कंटिन्यू मार्केट, मतलब 3-4 कैंडल के बाद मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला गया। देखोगे आपको एक स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके का। देखो ये यहाँ से गिरा मार्केट, यहाँ से देखो छोटा सा अप, फिर बड़ा डाउन, छोटा सा अप, बड़ा सा डाउन, ठीक है। फिर देखो यहाँ से बड़ा सा अप, छोटा सा डाउन, छोटा सा अप, बड़ा सा डाउन, ठीक है, फिर छोटा सा अप, और ऑलमोस्ट सेम डाउन। ये निफ्टी में भी आपको कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आया है, मैंने आपको बताया भी है निफ्टी के एनालिसिस में, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। अब देखो ये देखा जाए ना तो मार्केट में एक ऐसा वेज क्रिएट हो रहा है, फॉलिंग वेज टाइप का बोल सकते हैं इसको, आपको क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे डाउन आया, उसके बाद ये मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से अब हम शॉर्ट टर्म में जाके थोड़ा सा अच्छे से मार्केट को एनालाइज करेंगे, क्योंकि ज्यादा अपने पास बड़े लेवल के लिए, मतलब बड़े टाइम फ्रेम के लिए ज्यादा बड़ा मूव है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट सिनेरियो नजर आ रहा है, ये एक पिन बार कैंडल, यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली अपसाइड के लिए मार्केट मूव कर सकता है, देखेंगे, पहले अपने एनालिसिस को चेकआउट करते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपके पास जो सिनेरियो निकल के आ रहा है ना, वो सबसे पहला सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर इस रेंज को टैप करता है, ठीक है, ध्यान से देखो, इस रेंज को अगर मार्केट अपसाइड में मूव करता है, अब देखो यहाँ पे समझना होगा कि मार्केट अपसाइड में कहाँ से मूव कर सकता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा आपको लोअर टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ, अच्छे से समझना इस चीज को, ठीक है। ये कुछ लेवल निकल के आएगा आपके सामने, ठीक है। ये जो है, ये कुछ ऐसा लेवल निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन इसको कंसीडर नहीं करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। सिंपल समझते हैं कंडीशन, पहला कंडीशन, मार्केट अगर यहाँ से बुलिश सेंटीमेंट आपको दिखाता है, ठीक है, यहाँ से अगर कंटिन्यू अपसाइड की तरफ में जाता है मार्केट, ठीक है। अब अपसाइड में कैसे जाएगा, कहाँ से जाएगा, उसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा आपसे, पहले समझ लो इस चीज को, कंडीशन समझते हैं। यहाँ पे जाता है अगर अपसाइड के लिए, तो ये लेवल टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, सबसे पहला। और अगर ये लेवल को टैप करके अगर मार्केट रिजेक्शन देता है, ठीक है, तो आपको मार्केट फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, फिर से मोस्ट प्रोबेबली आपको ये लेवल जो है ये टैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है, सिंपल है, समझ गए। ये क्लियर हो गया, दो कंडीशन। ये दो कंडीशन नहीं है, ये एक ही कंडीशन है, इसमें मर्ज कर देते हैं इसको,
कि मार्केट अगर अपसाइड के लिए गया, इस लेवल को टैप किया और यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, ये जो एरिया है, ये जो जोन है, ठीक है, इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया देख लो। ये जो आपको रेड कैंडल दिख रहा है, इसके लो को और ये जो देखो ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर कैंडल्स है, थोड़ा सा बॉडी में डिफरेंस है। इसके हाई वीक को और इसके लो वीक को कंसिडर करके मैंने ये जोन ड्रॉ किया है, ठीक है। सिंपल है, समझ गए। ये जोन कैसे आया अपने पास, की लेवल कैसे आया। अब बात करते हैं कि अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, ठीक है, इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है तो आपको मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आ सकता है। देखो अब ये जो इतना बड़ा ब्रॉड लेवल है, ये अपने पास इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट होगा, मैं समझाता हूँ। एक तो पूरा का पूरा आपको गैप नजर आ रहा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा सा गैप है मार्केट में, देख सकते हो इतना बड़ा गैप है ऑलमोस्ट। अगर लास्ट कैंडल को कंसीडर करें तो ये बहुत बड़ा गैप है, ठीक है। और मार्केट ये जो गैप है ना अपना, वो फिल करता ही करता है। मैं हमेशा से आपको बताते आया हूँ कि मार्केट कभी भी अपने गैप्स को छोड़ता नहीं है, वो हमेशा फिल करता है, ठीक है। यानी कि मार्केट हर एक प्राइस को टेस्ट करता है, हर एक प्राइस के पास जाके उससे पूछता है कि यहाँ से अप जाऊं या डाउन जाऊं, ठीक है। मार्केट में दो ही चीज होता है, या तो बाइंग होता है या सेलिंग होता है, ठीक है। और मार्केट हर एक स्ट्राइक प्राइस पे अपने आप को टेस्ट करता है कि यहाँ से अपसाइड जाना है या डाउन साइड के लिए जाना है। चाहे मतलब बिल्कुल छोटा से छोटा लेवल पे भी मार्केट हर एक पॉइंट को, हर एक प्राइस को टेस्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लेवल होगा ना, इसके अंदर हमें क्या करना है कि इग्नोर करना है, ठीक है। इग्नोर क्यों करना है कि देखो अगर इसके ऊपर जाए मार्केट, इस लेवल के ऊपर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होता है, तो हम यहाँ से छोटा सा स्कैल्प मूव जो है वो मार्केट से देख सकते हैं, ठीक है। मार्केट में आता हुआ देख सकते हैं। लेकिन मार्केट क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे एक ट्रैपिंग यूज हो सकता है। देखो कि ये जो ओपनिंग है ना मार्केट का, ये जो ओपनिंग प्राइस है, आज सुबह में जो मार्केट ओपन हुआ है, ये जो फर्स्ट कैंडल आपको नजर आ रहा है, इसके टॉप को भी मार्केट टैप करके डाउन साइड के लिए रिट्रेस कर सकता है, ठीक है। अब समझना क्यों, ठीक है। अब देखो मान लो कि मार्केट ने यहां से मार्केट ऐसे अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट दिया, आपने यहाँ पे मान लो ट्रेड प्लेस किया, ठीक है। स्कैल्प मूव आपको यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पे टैप किया, आपने एग्जिट कर दिया, आपने एग्जिट किया, ठीक है, तब तो आप सेफ हो। लेकिन अगर आपने एग्जिट नहीं किया और ये जो इसका ओपनिंग प्राइस है, ओपनिंग लेवल है, इसको अगर मार्केट टैप करके, ठीक है, फिर क्या करता है कि फिर से डाउन आता है और इस लेवल को फिर से टैप करता है, और टैप करने के बाद अगर ये पूरा इसको फिल करने के लिए अप्रोच करता है, तो जब मार्केट इसको टैप करके फिर से जब इस लेवल पे टैप करने आएगा ना, अप्रोच करेगा, उतना देर में ही आप लॉस में चले जाओगे या फिर आपका ऐसा हिट हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को, ठीक है। तो यहाँ से आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करेगा, तो आपको ये जो लेवल है ये टैप करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। सिंपल समझ गए अपसाइड में क्या होगा। और यहाँ से जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये पूरा रेंज में, तब तक आपको अवॉइड करना है, बिल्कुल ट्रेड को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है, मार्केट या तो इसके स्टार्टिंग के लेवल को टैप करके रिजेक्शन दे सकता है, या तो फिर अपसाइड में जाके इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दे सकता है। मार्केट इसके बीच में, ठीक है, या तो ये पूरा गैप को फिल कर देगा, या तो फिर इसका स्टार्टिंग जो है ओपनिंग प्राइस है, इसको टैप करके मार्केट रिजेक्शन देता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए मैंने बोला कि इसके अंदर इग्नोर करना, जब मार्केट इस रेंज से बाहर आ जाए, या फिर अगर देखो एक और कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट इस पूरे गैप को फिल करके उसके बाद अगर कोई यहाँ पे जाके ये पूरा गैप जैसे फिल हो गया, ठीक है, उसके बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है, तो फिर आप कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देख सकते हो मार्केट को, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे ये समझ गए। इसको मैं साइड कर रहा हूँ, लेकिन इस चीज को समझना, मार्केट अगर ये पूरा रेंज को अगर फिल कर देता है, ये पूरा गैप को फिल करके जैसे ही फिल किया और रिजेक्शन दिया, तो वहां से आप मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, और वहां से आप ट्रेड भी अपना प्लान कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जब इसके अंदर एंटर करेगा ना मार्केट, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाएगा, और समझ जाओ जितना भी प्रॉब्लम होगा वो स्टार्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए। और देखो इस लेवल पे फिर मान लो अगर स्टार्टिंग में भी कैंडल टैप करके यहाँ पे अगर कोई रिजेक्शन लेता हुआ देता दिखता है, तो वहां से आप स्कैल्प मूव अपना मार्केट को देता हुआ नजर आ सकता है, या फिर आप देख सकते हो स्कैल्प मूव के लिए, ठीक है। सिंपल हो गया, समझ गए। इसके ऊपर, ठीक है, इसके ऊपर का अपना कोई एनालिसिस नहीं है, ठीक है। अगर इसके ऊपर मार्केट अप्रोच करता है, अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है,
तो चलो मैं बता देता हूँ, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके ऊपर सिंगल कैंडल अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर मार्केट आप कंटिन्यू आप इसको अपसाइड के लिए इस लेवल को टैप करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। समझ गए? इतना क्लियर हो गया। मैं इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि इतना बड़ा चांस मुझे लगता नहीं है कि मार्केट इस लेवल पे टैप करता हुआ नजर आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, बोल नहीं सकते हैं। आ सकता है क्योंकि देखो ये 5 मिनट का चार्ट है, मुझे लग रहा था 30 मिनट का चार्ट है तो बहुत बड़ा हो सकता है। चलो ये मैंने कंडीशन डिस्कस किया कि इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट होगा। अब देखो यहाँ पे क्या सिनेरियो क्रिएट होगा कि मार्केट या तो अपने ओपनिंग यहाँ पे जो क्लोजिंग प्राइस है इसको टैप करके रिजेक्शन देके डाउन साइड के लिए आ जाएगा कंटिन्यू, या फिर अगर रिजेक्शन नहीं देता है तो ये इंपॉर्टेंट की लेवल है, इसलिए मार्केट इसको सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा। और जैसे ही सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देगा फिर आप मार्केट को इस लेवल पे अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। ये जो है ये सारा जो हाई है, ये सब हाई जो है यहाँ पे आपको डोजी एक कैंडल नजर आ रहा होगा, ये सब स्वीप होता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। सिंपल हो गया अपसाइड का। अब बात करते हैं डाउन साइड का। देखो ये सारा मैंने यहाँ पे क्या हो सकता है, अपसाइड क्या हो सकता है, ये मैंने सब कुछ डिस्कस किया आपके सामने। अब बात करते हैं कि अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन हो जाता है तो क्या होगा। ठीक है, सिंपल समझना, जब तक ये जो ग्रीन लाइन है, ठीक है, ये जो ग्रीन लाइन है इसका सिंगल कैंडल ब्रेकआउट नहीं होता, सॉरी ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक हम डाउन साइड के लिए नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है, एक बाइंग एरिया है, ठीक है। यहाँ पे देखो अभी भी मार्केट अपने बाइंग एरिया को टैप नहीं किया है तो मार्केट टैप करके यहाँ से रिएक्ट कर सकता है अपसाइड के लिए। देयर इज अ चांस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। देखो ध्यान से, ये जो पूरा यहाँ से देखो, ये मैं एग्जैक्ट आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये एक ब्लैक लाइन है, ठीक है। ये जो ब्लैक लाइन है यहाँ से आपका ये डाउन तक का जो एरिया है, ये पूरा रेंज, ये एक बाइंग एरिया है। अगर मार्केट यहाँ पे अगर आपको टैप करके अगर रिजेक्शन देता है तो आप यहाँ से कंटिन्यू मार्केट को अपसाइड के लिए मूव करता हुआ देख सकते हो, ठीक है। अगर मार्केट इसके अंदर टैप करके यहाँ से अगर रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो फिर मार्केट कंटिन्यू आपको डाउन अपसाइड के लिए, सॉरी अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। इसको मैं साइड कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि अगर ये बाइंग लेवल को टैप करता है मार्केट, ठीक है, टैप करके रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो यहाँ से कंटिन्यू मार्केट अपसाइड के लिए अप्रोच कर सकता है और आपको अच्छा खासा मूव दिखा सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस लेवल का ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है, अगर इस लेवल का सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन हो गया तो कंटिन्यू मार्केट आपको डाउन साइड के लिए पहला जो टारगेट होगा वो ये ब्लैक लाइन होगा। और इस ब्लैक लाइन को भी अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन दे देता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर ये जो डाउन साइड का लेवल होगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल है, जो ये देख सकते हो यहाँ पे जो लेवल नजर आ रहा है इसके अंदर अप्रोच करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। समझ गए? बहुत ही इजी है। अगर ये जो लेवल है ना, ये जो ग्रीन एरिया है पूरा का पूरा, ये ग्रीन एरिया के नीचे अगर मार्केट ब्रीच करेगा, ठीक है, तो ही हम कंटिन्यू मार्केट को, पहला लेवल है ये ब्लैक लाइन, ये जो मैंने ड्रॉ किया है ध्यान से देख लो कहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने। और अगर इसका भी सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन होता है तो फिर मार्केट आपको कंटिन्यू इस लेवल पे डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और इस लेवल पे टैप करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन देता है तो फिर यहाँ से छोटा सा आप स्कैल्प मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, ठीक है। सिंपल स्कैल्प मूव जो होगा वो इस लेवल तक का आपको देखने को मिल सकता है। हर एक सिनेरियो को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है 15 मिनट के, आज तो 5 मिनट में ही मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस कर दिया चार्ट का, ठीक है। 15 मिनट पे देखने का मौका भी नहीं मिला, देख सकते हैं 15 मिनट पे कुछ ऐसा अपना एनालिसिस नजर आ रहा है। हर एक कंडीशन को मैंने बहुत ही प्रॉपरली डिस्कस किया है। जो जो कंडीशन जैसे जैसे फुलफिल होता जाएगा वैसे वैसे आप मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट करते जाना, अपने ट्रेड को प्लेस करते जाना, ठीक है। सिंपल है। बाकी प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस, मैं हमेशा बोलता हूँ, आज भी बोलूंगा और कल भी बोलता रहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर बैंक निफ्टी ट्रेडिंग। थैंक यू। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है, कुछ इस तरीके से है, ठीक है। थैंक यू।